नमस्कार सभी को, समय और कार्य के हमारे इस चैप्टर के अंदर आपका स्वागत है। ठीक है, हमने कुल 8 पार्ट कर लिए। आज हमारा पार्ट है 9, सवाल नंबर है 1। सवाल क्या कहता है, देखिए, कहता है कि ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है। ठीक है, और बी किसी कार्य का या उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में करता है। ये भी 10 दिन, ये भी 10 दिन। ठीक है, सी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। ठीक है, 3/4 भाग 15 दिन में करता है। कौन करता है? सी कहता है। और अगली लाइन है ए, बी और सी तीनों मिलकर 47% भाग कितने दिन में करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है। ठीक है, इस सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहां पर यदि हम लिखते जाएं 1/3 भाग ये 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15, 2/5 है। ठीक है, ये 10 है इधर, तो 10 पंजे 50 और बटा 2 कितना हो गया? 25। मतलब इस वाले से गुना और नीचे वाला इसके बटे में, इससे गुना नीचे वाला भाग में यानी बटे में। इसी प्रकार से 3/4 भाग सी करता है। कितने दिन में करेगा? ये हो गया 15 हो गया, 15 चौक 60, कितना हो गया? 60 हो गया बटे में 3। ये कितना करता है? 20 दिन में करता है। ठीक है, अब इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 15, 25 और 20। ठीक है, इसका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इसका आता है 3। ठीक है, 15 दूनी 30, 20 हो गया। ये कितना हो गया? ये भी कितना हो गया? 15 हो गया। इसको कर लो 25 से कम 25, 25 दूनी 40, ये 12 दिन हो गया। यानी हमारे पास ए, बी और सी की क्या आ गई? कार्य क्षमता आ गई। कुल कार्य कितना है? 300 है। हमें करना कितना है? इस 300 जो काम हमारे पास आया है इसका 47%। तो सीधी सीधी बात है, हमने 5वीं क्लास में भी इस चीज को पढ़ा है कि 300 का 47%। ठीक है, 300 मतलब 300 का मतलब गुना 47% हटाने के लिए बटे में 100। ये हो गया, तो कितने दिन हो गया? 1 4 के 12 2 14, 141 दिन में 47% काम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको ये मैं पूछ करके 50% पूछे तो 300 को 50% मतलब आधा 150 दिन हो जाएगा। 70 पूछे तो यहाँ 70, 90 पूछे तो 90, 10 पूछे तो 10। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह का एक सवाल और देखेंगे। ये हमने सवाल नंबर 1 इसलिए डाला है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कि सवाल 47 का है कि 48 का। क्लास यहाँ पर बिल्कुल सेम मिलेगी। कल 8 थी, आज 9 है, कल 10 होगी। इसी प्रकार से तो आप उसमें कन्वर्ट कर लेना। यदि आप नोट्स बनाते हैं तो सवाल नंबर 2 मतलब सपोज कर लीजिए कल 60 सवाल हमने किए थे, तो पहले वाला 61 का, दूसरे वाला 62 का। ठीक है, अगला सवाल। ए किसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में करता है। ए किसी कार्य का 3/4 भाग करता है 18 दिन में, यही कर देते हैं। बी करता है कितना? बी करता है उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में, 2/3 भाग करता है 12 दिन में। सी उसी कार्य का 60% भाग 24 दिन में करता है। 60% भाग 24 दिन में करता है। पहले इस चीज को सोल्व कर लेते हैं, इस चीज को। अगला सवाल क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई की 18 गुना 4 भाग में ये ले लो, 6 से कट गया, क्या आ गया? एक ही कार्य क्षमता 24। इससे मल्टीप्लाई करो 12 गुना 3/2, ये क्या आ गया? 6, ये आ गया 18, ये आ गया देखो 60%। कहता है कि बी क्या बोल रहा है? बी उस काम का 60% कितने दिन में करता है? 24 दिन में करता है। 60% का मतलब क्या होता है? 60/100, तो कितना आ गया? ये 3 और ये 5, यानी 3/5 काम, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 24 गुना 5/3, ये 8 आ गया और इधर आ गया
40। ये ए, बी और सी की कार्य क्षमता हमने निकाली है। ये सवाल में दिया हुआ था कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में करता है, बी उसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, सी उसी कार्य का 60% 24 दिन में करता है। यदि हम 60% को सोल्व करते हैं तो प्रतिशत ढाने के लिए बटे में 100 करते हैं, कोई नई बात नहीं है। उसी प्रकार से हमने किया है, 3/5 आया, फ्रैक्शन आ गया और उस प्रकार से हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ए बी सी अलग अलग इस काम को, ए बी सी अलग अलग इस काम को 4, 6 और 8 दिन में करते हैं। ठीक है, ए बी और सी अलग अलग इस काम को 4, 6 और 8 दिन में करते हैं। पूछा क्या है, कितना कार्य शेष है, कितना प्रतिशत या कितना काम शेष है, ये हमें निकालना है। हमारे पास क्या आ गई, इसके बाद कहता है ये अलग अलग हो गया, ये हमने कर दिया। ठीक है, ये 24, ये 18 और ये 40। ठीक है, 4 दूनी 36, 18 दूनी 36, 360 को 24 से भाग करो। गर्मी इतनी है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। 24 एकम 24, 2 1। ठीक है, 24 5 120, 15 आ गया ये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। कहता है कि ए बी सी अलग अलग 4, 6, 8 दिन में करते हैं। तो ए कितना कर रहा है, 15 गुना 4 60, बी कर रहा है 20 गुना 6 120 और सी कर रहा है 8 गुना कितना 40, 40 गुना 8 320। देखिए क्या ये सही है, क्या इसको हम सही बोल सकते हैं? बताइए कहां तक सही है, कहां तक गलत है? ये देखिए 15 गुना 4 15 था, इसकी क्वांटिटी यानी कार्य क्षमता 15 आई, 4 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया 60 हो गया। ये इसकी थी 20 थी, हमने 6 से कर दिया 120 आया। अच्छा ये कितना था, 9 था। ध्यान देंगे यहाँ पे बेहतर आया। जोड़ दो इसको, कितना हो गया 2 7 2 9 6 15। ठीक है, और ये 252। कुल कार्य हमारे पास यदि 360 था और 252 हो चुका। ठीक है, 8 5 में 5 गया 0 और ये कितना बच गया 108। तो ये 108 काम शेष है। सवाल में पूछा था कितना कार्य शेष है, तो हमें बताना है कि कितना काम शेष है। 108 काम शेष है, लेकिन प्रतिशत पूछा है। 360 कुल कार्य था, तो 360 का x प्रतिशत हमें निकालना है, वो कितना होगा 108। ये प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, आर पार गुना 108 गुना 100 बटा 360। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये कितना होगा 36 18 3 3 और 1 10, कितना आ गया 3 आ गया। तो ये क्या हो गया 30% हो गया। ठीक है, इस सवाल में कुछ नहीं करना, दिया हुआ था ए इस कार्य को इतने दिन में करता है, सोल बी का भी सी का भी। ठीक है, इतने इतने हमारे पास कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी आ गई। अब कहता है ए बी सी इस काम को अलग अलग 4 6 और 8 दिन में करते हैं। तो ए बी सी द्वारा कुल किया गया कार्य हमने पता कर लिया। ठीक है, ये दे रखा है 4 की 15 के साथ, 20 की 6 के साथ, 9 की 8 के साथ। ये कुल कार्य इन्होंने किया जो कि 252 बनता था। इन्होंने 252 कार्य किया। कार्य हमारे पास 360 था, तो इन्होंने कितना कार्य कर दिया 252 काम कर दिया। अभी शेष रह गया 108। ये 108 कितना प्रतिशत है, किसका 360 का कितना प्रतिशत है, वो हमने निकाल लिया 30%। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अब ये हमारी टाइप चेंज हो रही है। ठीक है, ये 2 सवाल उसके रेयर थे तो हमने करवा दिए। अभी जो अगली टाइप आएगी 7-8 सवाल उसी के चलेंगे। एक टाइप के बहुत सारे सवाल होंगे तो आपका कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं। इस सवाल में मैंने पीछे बैठे विद्यार्थियों से पूछने के लिए कुछ गड़बड़ किया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में न रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी। ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता क्या लिखा है, बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। बी की कार्य क्षमता से
ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी है। ठीक है भाई, ए और बी की कुल कार्य क्षमता, ए और बी यानी दोनों साथ की कुल क्षमता में डायरेक्ट लिखता हूं सी की क्षमता की आधी है। तीनों मिलकर ए बी और सी तीन कैंडिडेट है, तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, अलग अलग कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे? यहां पर जैसा बोलता है वैसा कर देंगे। ए की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगुनी। माना बी का 1 है तो ए का कितना हो जाएगा? 2। ए और बी की कुल कार्य क्षमता, ए और बी और ये सी, ए और बी की कुल क्षमता सी की आधी है। सी की आधी है, मान लो सी की 2 है तो ए और बी की आधी है। जिससे या की कहे उसी में जोड़ना है, उसी में घटाना है। सी की आधी है, हमने सी का मान लिया 2 मान लिया तो इसका आधा 1 होगा। मान सकते हैं इसको 1 भी हम, पर ये 1/2 होगा जो कि हमारी कैलकुलेशन ही बढ़ाएगा। हमें ऐसा मानना है जो सुटेबल हो, उचित हो और न्याय संगत हो। ठीक है, अब देखिए ये ए और बी के यदि हम कार्य क्षमता या इनका ये जोड़ें तो कितना आता है? 3 आता है। ठीक है, यहां पर ए और बी कितना है? 1 है। अब एक व्यक्ति एक जगह 3 काम करता है, एक जगह 1 काम करता है, हो नहीं सकता। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बता रहे थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कि ए और बी यहां पर 3 काम करते हैं, यहां पर ए और बी 1 काम करते हैं, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, ये इनका रेशियो है। ठीक है भाई, ये इनका रेशियो है। तो इनको हम काम सबसे पहले बराबर करेंगे कि भाई यहां पर ए और बी 3 काम कर रहे हैं, यहां पर ए और बी 1 काम कर रहे हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी? बराबर आ जाए। यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है? 6 और 1 3 7 हो जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 4 और 1 5 हो गए इधर। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 6 हो गया। ठीक है भाई, यहां पर ए और बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। यहां पर ए और बी की वैल्यू कितनी है? 6 है। क्या ये भी न्याय संगत है? आपको एक बार खुद से चेक करना पड़ेगा इस चीज को। तो देखिए पीछे जो बैठे हैं वो देखिए ध्यान से। नहीं नहीं, ये जो हमने किया था ये इसके अंदर बिल्कुल ही आपको आउट ऑफ द लाइन ले जाने के लिए किया था, क्योंकि आप बाहर देख रहे थे। ठीक है, अब भाई जब यहां पर ये बात कर ही रहा है, ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? ए और बी की कुल क्षमता सी की आधी है। सी की कितनी है? आधी है। तो सी की क्या हो गई? 1 हो गई और इनकी क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, सवाल में कुछ मिस्टेक है, सवाल चेक करो, बताऊंगा। ओ माय गॉड, सी की क्षमता का दुगुना है। सॉरी सॉरी सॉरी, सी की क्षमता का दुगुना है। सी का 1 तो इसका 2 हो गया। ठीक है, वही चीज यहां पर ए और बी मिलकर 2 काम कर रहे हैं, यहां पर ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं। ये 3 काम करते हैं, ये 2 काम करते हैं। तो इनको बराबर करने के लिए इसको यदि 3 से गुणा करें और इसको यदि 2 से गुणा करें तो क्या आ जाता है? ये 4 आ जाता है, ये 2 और ये क्या आ जाता है? 6 और ये 3। ठीक है, हो गया भाई। 4 2 6, यदि ए और बी को जोड़े तो 6 और यहां पर ए और बी 6। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? ए बी सी की वैल्यू आ गई। कैसे? ए और बी की वैल्यू है 4:2, सी की वैल्यू है 3। अब पूछोगे यहाँ पे ए और बी 6 है, यहाँ पे 4 और 2 अलग अलग है। ये दोनों का सम दिखा रखा है। यहाँ पे क्या दिखा रखा है? सम दिखा रखा है। तो ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, यदि इसको इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर, चलो वो अगली बार में बता देंगे। तो हमारे पास यदि ए बी और सी की वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ए बी सी
4, 2 और 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए बी सी मिलकर 8 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, ये कितना करता है 4, ये 2 और ये 3, 4 2 6 3 9, तो हमारे पास आता है यहाँ पे 72। ठीक है, तो ये कितने से भाग जाता है 24 पे, यानी ए कितने दिन में कर देगा 24 दिन में। ये कितने करता है 36, यानी ये बी कितने दिन में कर देगा 36 दिन में। और सी कितने दिन में कर देगा 24 दिन में। ये भी 24 दिन में कर देगा। ठीक है, ये 18 दिन में कर देगा, ये 36 दिन में कर देगा, ये 24 दिन में कर देगा। इस सवाल में बहुत भारी कंफ्यूजन था, ये अगली बार देखो इसको, है ना, इसको यहीं पे रहने दो, क्योंकि पीछे भी कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ था जिससे हम आउट ऑफ लाइन हो गए थे, रेंज पकड़ नहीं पा रहे थे। इस सवाल में कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये पीछे वाले जो डिस्टर्बेंस हुई थी उसकी वजह से सारा काम बिगड़ा था, अब की बार बिल्कुल इजी हो जाएगा ये सवाल। इस सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं था। सवाल नंबर 4 का देखिए, ए की कार्य क्षमता बी की आधी है। बिल्कुल 2 मिनट के अंदर कर देंगे इसको। ए की क्षमता बी की आधी है, ए की कार्य क्षमता बी की आधी है। अब की बार सवाल को पूरा अच्छे से लिखेंगे। ए की कार्य क्षमता बी की आधी है, ए और बी की कुल कार्य क्षमता, ए और बी की कुल यानी दोनों की कुल क्षमता सी की क्षमता का दुगुना है, सी की क्षमता का दुगुना है। ठीक है, अच्छा सी अकेले 40 दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ये देखेंगे। यहां से अच्छा सवाल लिखा है, सवाल बनता है ए की क्षमता बी की आधी है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की आधी है, तो बी की कार्य क्षमता में 2 मान ली तो ए की ऑटोमेटिक आधी हो गई। यहां पर ए और बी और ये सी की कार्य क्षमता का अनुपात, ए और बी की कुल क्षमता सी की क्षमता का दुगुना है, सी का 1 मान लिया तो इसका 2 हो गया। ठीक है, यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। ए की क्षमता बी की आधी है, बी की आधी कितनी हो गई, बी 2 हो गया तो इसके आधा हो गया। इसी प्रकार से सी का दुगुना ये है, सी का 1 मान लिया, इसका दुगुना ये है। अब देखेंगे यहां पर ए और बी कितना काम करते हैं 2, यहां पर ए और बी करते हैं 3, तो इसको क्रॉस कर दो, मतलब ऐसी संख्याओं से दोनों को गुणा करो कि ए और बी दोनों जगह बराबर आ जाए। यदि हम इसको इससे करते हैं, ठीक है 3 से, और इसको 2 से करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहां पर 2, यहां पर 4, ठीक है, यहां पर 6 और यहां पर 3, तो हो गया ना। ए और बी अगर जोड़ते हैं तो 6, यहां पर भी 6, तो ए बी सी की कार्य क्षमता यहां से आ जाती है, ए की आ गई 2, बी की आ गई 4 और सी की आ गई 3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अब देखेंगे क्या कहता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, ए ये बी ये सी, 2 4 और 3। ठीक है, यदि कहता है कि सी अकेले काम को 40 दिन में करता है, ठीक है, सी अकेले काम को 40 दिन में करता है, ठीक, और ये हो जाता है, तो कुल कार्य कितने दिन में होगा, 4 2 6 3 9, 120/9 दिन में हो जाएगा। ठीक है भाई, सी का दे रखा है तो सी वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास कुल कार्य क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 120/9 आ जाएगा। आगे देखिए, ये सवाल है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 25% कम है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से 25% कम है। किससे कम है, बी से कम है, तो बी का मान लिया कितनी कम है, 25, तो 75 हो गया। 5 से दोनों कट रहे हैं, ठीक है, या 25 से भी कट रहे हैं, पहले 25 से काटते थे, 25 की 75, 25 चौके 100। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 आ जाता है। बी और सी की कार्य क्षमता यदि हम निकालें, बी की क्षमता सी से 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है, सी से, तो सी का मान लो कितना ज्यादा है, 20%, तो 120 हो गया। 1 0 से 1 0, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब यहां पर बी 2 बार है,
इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले तो उल्टा n मेथड से, भाई 3:4 है, 6:5 है, उल्टा n लिख लेंगे, ये 18 हो गया, भाई ये नीचे आ रहा मतलब इसकी मल्टीप्लाई हो गई, अब ये उधर जा रहा मतलब यहां मल्टीप्लाई करो 24, अब ये नीचे आ रहा मतलब इनकी मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। ठीक है, अगर उसी प्रकार आप करना चाहें b 6 यहां पर 4 यहां पर, तो किस किस से मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए? इसको 6 से कर दो, इसको 4 से कर दो, एक ही करना है, या तो उल्टा n कर लो या ये कर लो। जैसे ये 18 आ गया, ये कितना आ गया 24 आ गया, ये कितना आ गया 6 चौक 24 आ गया, और ये कितना आ गया 20 आ गया। तो 18 b और b बराबर हो गया, यहाँ पे एक बार लिख दो, और ये क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो जब इस प्रकार के होते हैं, जब दो कॉम्बिनेशन साथ में नहीं है, मान लो b के साथ a नहीं है या c नहीं है, तो उल्टा n लगा सकते हैं। अब इनका अनुपात क्या आ जाता है? यदि आधा करें तो 9:12:10 अनुपात हमारा आ जाता है। अब देखेंगे ए बी सी की कार्य क्षमता हमारे पास हो गई, कितने कितने दिन काम करते हैं 9, 12 और 10, कुल कार्य ए बी सी मिलकर 36 करते हैं। ठीक है, और यदि इनका जोड़ जोड़े 12, 10, 22 और 9, 31 हमारे पास यहाँ पर आता है। ये हमारे पास कुल कार्य हो गया। पूछा किसका अकेला ए कितने दिन में करता है, तो 36 गुणा 31 बटा ए कितने दिन करता है 9 दिन करता है, 9 चौके 36, ए कितना होगा 4 एकम 4, 4 3 12, 124 दिन में ए कार्य को फिनिश करके चला जाएगा। ठीक है, ये उल्टा n हमने ले लिया क्योंकि सिंगल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि a यहाँ पर होता, b होता, c होता, डबल होता, तो हम मल्टीप्लाई वाला कर लेते। मल्टीप्लाई वाला इसमें भी करते हैं लेकिन वो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट इसको उल्टा n। उल्टा n का मतलब क्या हो गया 3:4 यहाँ पर, 6:5 है। ये ऐसे 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 जिधर लाइन जा रही है उसी से मल्टीप्लाई करो। नीचे आ रही है 18, इधर जा रही है 24, फिर नीचे आ रही है 20, वही तो है, इसका हाफ कर लो। अगला सवाल लिखिए, देखेंगे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2 गुना। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का क्या है 2/3 है भाई। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 2/3 है। यदि हम इसको ऐसे लिख ले b बटा a बराबर 2/3, भाई b ये यहाँ आ गया, ये बराबर हो गया। ठीक है, तो क्या आ जाता है हमारे पास a और b का रेशियो क्या आ जाता है 2:3 आ जाता है। भाई b 2/3 था, नीचे a हो गया, a 2 और b 3 हमारे पास हो गया। इसी प्रकार से b की क्षमता c की क्षमता का दुगुना, c की क्षमता का दुगुना है तो c का 1 हो गया, b कितना है दुगुना। ठीक है, b की कार्य क्षमता c की कार्य क्षमता का दुगुनी है, कार्य क्षमता की दुगुनी है। ठीक है, तो वही चीज हो गई, उल्टा n कर लेंगे, ये यहां से फिर यहां से, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये 3 हो गया। 4 6 3 हमारे पास आ गया। ठीक है, a b c 4 6 और 3। ठीक है, तीनों मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अकेला b कितने दिन में करेगा निकाल लेंगे, 4 6 10 3 13, ये हो गया। तो b का निकाल लेंगे 13 गुणा 6 बटा, b कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है, मतलब ये कट गया और ये इससे 13 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 13 दिन। अगला सवाल देखेंगे, फिर इसको बताते हैं। ये हो गया b और c हो गया 1:2, उल्टा n हमने कर लिया, 4 6 3 आ गया, 4 6 3 हमने लिख दिया। तीनों मिलकर काम को 6 दिन में करते हैं, फिर इनका जोड़ करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास कुल कार्य आ जाता है, कुल काम हमारे पास आ जाता है। जिसका पूछा है b का कुल कार्य बटा नीचे b, c का पूछा है कुल कार्य बटा c कितना है 3, तो c का आ जाएगा 26। a का निकालना चाहे तो 13 गुणा 6 यानी ये कुल कार्य 13 से 78 a करता है 4 दिन में, तो इसका आ जाएगा 3/2 यानी 39/2, 39 का आधा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इरेज कर दो। देखिए a की कार्य क्षमता c की कार्य क्षमता का 4 गुना है। a की कार्य क्षमता c की कार्य क्षमता, c की कार्य क्षमता का 4 गुना है तो c का 1 होगा, तभी तो a 4 गुना हो जाएगा। अब a जमा c यानी और b, a प्लस c की कार्य क्षमता b की कार्य क्षमता का 3 गुना, b की कार्य क्षमता का 3 गुना, b का 1 तभी तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर a और c मिलकर 3 दिन कार्य करते हैं।
ए और सी मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं? 3 दिन करते हैं। यहां पर ए और सी को जोड़े तो 5 बनता है। एक जगह वो 3 करते हैं और एक जगह दिख रहा है 5 करते हैं, ये संभव नहीं है। दोनों जगह दोनों का कार्य बराबर होगा, तो इनको आपस में किससे गुणा करें कि कार्य बराबर हो जाए? यहां पर 5 है, यहां पर 3 है, ठीक है। यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर 3 से, तो कार्य हमारा बराबर हो जाएगा। ये 12 और ये 3, ये क्या होगा 15 और ये 5, इससे गिरी, ठीक है। अब देखिए 12 और 3 15 और ये भी 15, यानी ए और सी 15 दिन, ए और सी 15 दिन आ जाता है। तो हमारे पास ए कितने दिन कर रहा है? 12 दिन, ठीक है। ए कर रहा है 12 दिन और बी कितने दिन कर रहा है? 5 दिन। सी कितने दिन कर रहा है? 3 दिन, ठीक है। ए 12 दिन, बी 5 दिन और सी 3 दिन। कहता है कि ए बी और सी, ए बी और सी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन हो गए। ए कितने दिन करता है? 12 दिन, ये 5 दिन और ये 3 दिन, ठीक है। तो कहता है कि 12 5 17 3 20, 12 5 17 3 20 हमारे पास कुल कार्य हो गया। तो ए कितने दिन में करेगा? 20 का 120 बटा कितना हो गया? ए का निकालना है तो बटे में ए का ही करेंगे, 10 दिन। ए कितने दिन में फिनिश कर देगा कार्य को? 10 दिन में। अगर इसी प्रकार से मैं ये कहता कि सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? सी की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 चौक 12, 40 दिन में सी कर देगा। ठीक इसी प्रकार से बी का पूछा जाए तो क्या है? 6 गुणा 20 है या 120 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो गया? 24, 5 चौक 20 हो गया, तो 6 चौक 24 दिन में कर देगा। ये मैंने लिखा, चाहे आप इसको डायरेक्ट 120 लिख दो और 5 हो गया, तो 24 पंजे 120 हो गए। तो इन सवालों में कोई दिक्कत नहीं थी। आपको कुछ सवाल पहले यानी दूसरे तीसरे सवाल में एक डिस्टरबेंस देखने को मिला था, वो कुछ विषम परिस्थितियों के चलते हुआ था, ठीक है। कंसेप्ट एकदम क्लियर है, बिल्कुल आसान है और आगे के सवाल हम कल करेंगे, ठीक है। इसी लाइन के 2 या 3 सवाल बचे हुए हैं, फिर एक नई ही टाइप लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।